ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि का एक बाघ हरिणी समेत अपने योग बल से प्राचीन महर्षि को दिखलाना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया पर यह विरक्त न हुआ। अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम देता है। नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फलवा पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया और एक जंगली हरिण उस हरियाली को देखकर कूदता हुआ चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार की सब सामग्री सब लिए हुए उस हरिण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वह हरिण यह दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चरता रहा। राजा उस बाग, बहेलिया और हरिण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है कि चारों तरफ द्वारों पर इस हरिण के मारने का योग है। उस पर भी यह हरिणी अपने मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चलता है। इस चलने से इसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुरा कर बोले, हे राजा, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा, उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता। पर तू संसारी माया मोह के जाल से ऐसा लिप्त है कि यह सब हाल आँखों से भी देखकर तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृणा तुमको अब तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के महाजाल में फंसा रहता। यह वचन कहकर राजा ने विधिपूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बदरिकाश्रम की तरफ चला गया। वहाँ हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुँचा। नारद मुनि वहाँ से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम यह वरदान मांगते हैं कि संसारी माया मोह में ना फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग गृहस्थ होकर अंत समय में मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वह सब उजड़ कर वन हो गए। यह दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम योग के अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावे। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वह वन जलने लगा और वहाँ के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और वहाँ के पास जाकर ब्रह्मा के पास जाकर
यह हाल कहा कि चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले कि तुम लोग जलने लगा। वहाँ के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरिभक्त हो। 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है। तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध न करना चाहिए। इस वन से सब ऋषिश्वर, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था। अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, तो तुम लोग निम्नलोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो। उनसे तुम्हारी बहुत संतान होगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महिष्मती में पहुँचे और राज्य काज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिश्वर ने इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर के चले गए। पति की निंदा सुनहि जे, तजी सती निज देह, लाखन गारी देत अब पति को त्याग स्नेह। जो चौथे स्कंध को कहाई सुनय चितलाए, लहे ज्ञान सुख संपदा पाप पहाड़ बिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा राजा प्रिव्रत जड़भरत का 7 द्वीपों में 9 खंडों में 14 भुवन और सब नगरों का हाल। 5वां स्कंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेष सारिदा विनय करी, गोविंद पद सिरिधार। यह 5म स्कंध की कथा कहूँ विस्तार। चढ़ी गज राज चतुरंगनी, समाज संग जीत क्षितिपाल सुरपाल सो सजत हैं। विद्या